हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल एंड आज ये मेरे यूट्यूब चैनल की पहली वीडियो है। तो आज के दिन ना हम जो हमारा सबसे हार्ड टॉपिक है, जो आप लोगों को सबसे हार्ड लगता है एंड उसका इम्पोर्टेंस ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो केमिस्ट्री में एंड बायो में दोनों में है। तो हमको बहुत ही सिंपल वे में इसको पढ़ना है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं ना आपको एकदम स्मूथली ये चैप्टर को पूरी तरह से फिनिश करूँगी। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बायोमोलिक्यूल्स जो क्या लगता है सबको हार्ड लगता है, बट आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे पे इस चैप्टर को पढ़ाऊँगी, है ना। तो हम इसको ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि पूरा चैप्टर एक दिन में ख़त्म कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे एंड बहुत ही स्मूथली पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा एंड आपको ना धीमे धीमे जब वो चीज़ आप पढ़ेंगे ना और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको वो बहुत ही कम समय में और याद हो जाएगा, है ना। तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एक बार मेरे से पढ़िए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करना एंड आगे इस वीडियो को बढ़ाना, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल की जर्नी आज से स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स दूंगी, जिससे आप हार्ड टॉपिक को भी बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके 11th 12th नीट, ठीक है, एंड इसमें ये नहीं है कि मैं बायो पढ़ाऊँगी, तीनों चैप्टर्स को मैं पढ़ाऊँगी, है ना। तो आप अच्छे से इसको फॉलो करना एंड पढ़ते रहना, ठीक है। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें। टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगे, तो आप प्लीज़ इसको सपोर्ट करें चैनल को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड देखिए, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो हो सकती है, प्लीज़ आप अपनी मोबाइल से अपनी वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लें, है ना। मैंने जितना हो सका है ना उतना अपने से करने की कोशिश की है। प्लीज़ आप अपनी वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लें। अगर वॉइस ठीक नहीं आती है तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, मेरा कमेंट सेक्शन खुला होगा, तो आप उसमें बता सकते हैं। एंड आपको मेरे पढ़ाने के बाद कोई डाउट होता है तो आप मुझसे उसमें भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। और एक सेकंड, हम ना बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे एंड एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन अंडरलाइन भी कराती चलूँगी, जिससे आपको बहुत ही कम समय में और ये चैप्टर्स याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे विद चैप्टर, ठीक है। चैप्टर भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दें। न्यूमेरिकल भी अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड सॉरी वीडियो क्वालिटी अगर अच्छी नहीं आती है तो प्लीज़ 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 आप इंक्रीज़ कर लें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है हमारा? हमारा चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया है एनसीईआरटी में, पहले तो ये जानकारी दी है कि हम बायोमोलिक्यूल्स क्यों कहते हैं, कैसे बनता है, किस में पाया जाता है, क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ दी हुई है। लेकिन सबसे जो दूसरा टॉपिक है इसी का, वो है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। मतलब हम कैसे बताएंगे, कैसे एनालाइज करेंगे कि भाई बायोमोलिक्यूल्स है, इसमें कौन सी केमिकल कंपोजिशन है, अर्थ में या एनिमल्स में, किसी में भी, तो हम इसको कैसे बताएंगे। तो हम इसको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कोई भी प्लांट सेल ले सकते हैं या फिर हम एनिमल सेल ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि किसमें कितना कितना केमिकल्स पाया जा रहा है, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक प्लांट सेल ली, क्या ली, एक प्लांट सेल में आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने क्या लिया, एक ली हमने पहले वेजिटेबल, क्या ली हमने, वेजिटेबल, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या ली, एक वेजिटेबल ली, या फिर हम एक एनिमल सेल भी ले सकते हैं, एनिमल सेल का कुछ पार्ट ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया,
एनसीईआरटी के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो हमने क्या लिया, पीस ऑफ लिवर, क्या लिया, पीस ऑफ लिवर, लिवर का एक क्या लिया, टुकड़ा, लिवर क्या, लिवर, पीस ऑफ लिवर, है ना। लिवर क्या होता है, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है ना। डाइजेस्टिव, जो हमारा 16 चैप्टर है, 16वां डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हटा दिया गया है। तो आप लिवर तो जानते ही, जिसको जिगरा बोलते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये वेजिटेटिव सेल ली, वो सॉरी वेजिटेबल का पीस लिया, एक कोई सी भी वेजिटेबल ले सकते हैं, एंड पीस ऑफ लिवर, यानी लिवर का एक टुकड़ा लिया, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, अब हमने इसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में क्या किया मिला लिया, है ना। अब हमने इसको ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड इसमें डाला, ठीक है। इनमें से दोनों में से आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं, है ना। तो हमने एक ग्राइंडर लिया, जैसे हमारे यहाँ पे मिक्सी होती है ना, तो मिक्सी मान लीजिए इसको, है ना। ये है क्या है, ये है हमारा ग्राइंडर, ठीक है ना, ग्राइंडर है। अब हमने इसमें क्या लिया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है Cl3COOH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CCl3COOH, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है, कैसे भी लिख सकते हैं आप इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। हमने ये लिया, हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लिया। अब इसमें और क्या है, इसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, एंड इसमें दूसरी चीज़ हमने क्या लिया है, या फिर तो हम वेजिटेबल का पीस ले सकते हैं, या फिर हम पीस ऑफ लिवर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप इसमें से, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने इसमें पीस ऑफ लिवर लिया, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लिया, पीस ऑफ लिवर लिया। अब इसमें हमने ग्राइंड किया इसको, है ना, जैसे मिक्सी होती है, तो आप उसमें कुछ भी डाल के ग्राइंड कर लेते हैं, प्याज है, टमाटर है, मिक्स करते हैं ना, तो ग्राइंड कर लिया हमने, क्या किया, ग्राइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको छानेंगे, जैसे हमारी चलनी होती है ना, चाय छानने वाली, है ना, तो उस तरह का लेंगे और हम इसको क्या करेंगे, छानेंगे। तो जब हमने इस चलनी में, देखिए, जब हमने इस चलनी में, ये चलनी मान लीजिए, है ना, चलनी, ठीक है। थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी इंग्लिश मिक्स पढ़ाएंगे, जिससे आपको अच्छी तरह समझ। तो ये हमारा ये क्या है, चलनी। अब हमने जो इसमें प्रोडक्ट ग्राइंड किया था, ठीक है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ, अब हम इसमें डालेंगे। हमने चलनी में डाला। अब चलनी में डालने के बाद क्या होगा कि ये नीचे बर्तन रख देते हैं एक और, ठीक है, आपको दिख रहा होगा शायद, हाँ। तो हम यहाँ पर चलनी में, चलनी है ये हमारी, ठीक है, इसको बोलते हैं चलनी। अब चलनी में हमने यहाँ पर जो पेस्ट जो ग्राइंड किया, वो हमने इसमें डाला, है ना। अब जब हमने इसमें डाला, तो क्या किया, अब क्या हुआ, देखो, जैसे हम चाय छानते हैं, तो चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है ना, और जो हमारी चाय होती है लिक्विड फॉर्म, वो नीचे चला जाता है, जिस बीकर में, जिस बर्तन में हम चाय को छानते हैं, कप में छाने तो कप में चला जाता है। तो उसी तरह से जो हमारा नीचे चला गया, ठीक है, अब जो हमारा कप में चला गया वो सॉल्युबल होता है ना, सॉल्युबल होगा, जो इससे छन जाएगा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, फिल्ट्रेट, क्या बोल दिया, फिल्ट्रेट, ठीक है। जो नीचे चला गया उसको क्या बोल दिया हमने, फिल्ट्रेट, क्योंकि भाई ये सॉल्युबल है। तो जो हमारे ऊपर रह गया उसको हमने क्या बोल दिया, ये जो चलनी में इकट्ठा रह गया, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया रिटर्नटेट। अब आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है ना चाय की पत्ती, अदरक, जो भी इलायची, जो भी हम डालते हैं वो ऊपर इकट्ठा रह जाता है, तो उसको बोल दिया हमने रिटर्न डेट, ठीक है। और जो नीचे छन गया, जैसे चाय छन गई, दूध और पानी नीचे चीनी तो घुली जाती है, तो नीचे उतर गया, तो उसको बोलेंगे हम फिल्ट्रेट एंड रिटर्न डेट, ठीक है। जो ऊपर रह गया चलनी में वो रिटर्न डेट, और जो नीचे देखो, फिल्टर, कोई चीज़ फिल्टर हो जाती है, कोई चीज़ फिल्टर होके दूसरे बर्तन में, यानी फिल्टर हो गई, वो प्योर हो गई, है ना। तो उस तरह से ये फिल्टर होके नीचे चला जाता है, तो इसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेट। अब इसी पूल को, जो नीचे ये जो पूल भरा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोल देते हैं हम एसिड, क्या बोल देते हैं, एसिड सॉल्यूबल पूल, क्या बोल देते हैं, एसिड सॉल्यूबल पूल। एंड जो ऊपर रह जाता है रिटर्न डेट, है ना, ये जो चलनी में रह गया, इसको बोलते हैं हम एसिड इनसॉल्युबल पूल।
क्या बोल देते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल, क्योंकि ये भाई साहब पानी में घुला नहीं। समझ रहे हो ना? इस तरह से आप याद कर सकते हैं, जब जो भाई पानी में नहीं घुलता उसको हमने रिटेंटेड बोल दिया, जो चलनी में रह जाएगा जैसे चाय की पत्ती। आगे हम नीचे आए तो जो पानी में घुल गया, जो पस गया, नीचे चला गया, उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, यानी जो फिल्टर हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल, क्योंकि वो पानी में घुल गया। ठीक है, दूध पानी में घुल गया इसलिए वो नीचे आ गया। तो इस तरह से याद कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिया कि हमने एक वेजिटेबल ली, या फिर इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, लिवर का एक पीस ले सकते हैं। लिवर का पीस लिया। अब हमने समझो देसी भाषा में बिल्कुल कि इसको हमने क्या कर लिया, मिक्सी में क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया। क्या कर दिया, ग्राइंड कर दिया। अब ग्राइंड किया तो भैया अब फिर हम क्या करेंगे, इसको छानेंगे, है ना। क्या करेंगे, छानेंगे। जैसे करेले का जूस बनाते हैं तो करेले के जूस को छानते हैं, है ना, मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद छान के ही तो देते हैं। मौसम्बी का जूस छान के ही तो देते हैं। तो जो ऊपर का रह जाता है वो उसको हमने बोल दिया रिटेंटेड, और जो नीचे का रह जाता है उसको बोल दिया हमने फिल्ट्रेट। जो हम पीते हैं वो फिल्टर हो गया आता है मौसम्बी का जूस, और जो ऊपर उसकी पत्ती वगैरह थोड़ा थोड़ा जो उसका बीज वगैरह जो होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, तो उसको रिटेंटेड बोल दिया। इतना समझ में आ गया, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं ये भी समझ में आ गया होगा आपको। रिटेंटेड जो चलनी में रह जाता है, इसको एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं, क्योंकि वो घुला नहीं। फिल्ट्रेट जो घुल गया, और इसको बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। तो इसको हम, इसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है, एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कितने पाए जाते हैं, थाउजेंड्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, थाउजेंड्स। ठीक है, यानी बहुत सारे। इसमें ये नहीं है कि 1000 ही पाए जा रहे हो, 1000 से ज़्यादा भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें एसिड सॉल्युबल पूल में क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, एसिड इनसॉल्युबल पूल में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 2 बार रिवाइज कर दिया है, एंड फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तो एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी देखेंगे लाइन बाई लाइन। ठीक है, वेजिटेटिव पीस एंड लिवर पीस लिया हमने, सॉरी वेजिटेबल्स लिया या फिर हमने लिवर पीस लिया। अब इसको हमने मिक्सी में ग्राइंड किया, है ना, मिक्सर में। और किसके साथ ग्राइंड किया, तो हमने लिया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और मेन चीज़ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, Cl3CC COOH। ठीक है, ये याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, Cl3COOH। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अब हमने इसको क्या किया, ग्राइंड किया, उसके बाद हमने इसको छाना। ठीक है, छानने के बाद जो हमारा ऊपर रह गया उसको बोलते हैं हम रिटेंटेड, एंड जो नीचे चला गया उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेट। तो एसिड सॉल्युबल पूल आ गया यहाँ पे, एसिड इनसॉल्युबल पूल में रिटेंटेड, एंड एसिड सॉल्युबल पूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे फिल्ट्रेट। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी। क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी। तो अब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे एनसीईआरटी को। ठीक है, तो ये है चैप्टर बायोमोलिकुल्स। तो एनसीईआरटी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैंने अभी पढ़ाया वो नीचे वाला पार्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी ये क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कितनी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म की इन आवर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी इसी लाइन को जो हम पढ़ेंगे 12th में लास्ट चैप्टर्स में। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर। तो अपने बायोस्फीयर में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नाउ अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है दैट अराइज इन अवर माइंड। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल्स। हमारे माइंड में क्या आता है, एक क्वेश्चन आता है कि सभी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल्स से बने होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के सेम केमिकल से बने होते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये हमारे क्वेश्चन आ रहा है। तो देखते हैं, यू मे लर्न इन केमिस्ट्री। क्या करोगे आप, लर्न करोगे केमिस्ट्री में, हाउ एलिमेंट्स एनालाइज इज परफॉर्म्ड। ठीक है, कैसे एनिमल्स को एनालाइज किया जाता है। इफ़ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन आ प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू और आ माइक्रोबियल पेस्ट। अभी जो मैंने बताया है सेम वही चीज़ ली जा रही है। आप तो आप प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू ले सकते हैं, माइक्रोबियल पेस्ट। ठीक है,
बी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर्स। तो इसमें क्या पाया जा सकता है, देखो क्या पा सकते हो आप इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर एंड देयर रेस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास। ठीक है, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट मास एंड लिविंग टिश्यू। तो ये देखिए क्वेश्चन में भी आ जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत ही प्यारा। ठीक है ये क्वेश्चन, ये पूरी लाइन आपको याद होनी चाहिए कि जो लिविंग टिश्यू है उसमें कार्बन, ऑक्सीजन और सेवरल अदर्स एलिमेंट पाए जाते हैं पर यूनिट मास। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन के आ जाता है। इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म्ड इन अ पीस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ क्रस्ट एज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर। क्या सेम एनालिसिस हम अर्थ के लिए कर सकते हैं, नॉन लिविंग मैटर के लिए कर सकते हैं? वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट। क्या हम ये बोल रहे हैं कि क्या हम अर्थ क्रस्ट में भी ऐसे ही सिमिलर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह पाएंगे? ठीक है, तो आगे देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट्स। तो ये कह रहा है कि अर्थ क्रस्ट में और लिविंग बॉडी में क्या क्या लिस्ट हैं। ठीक है, इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। क्या हम इसमें कोई डिफरेंस सर्च नहीं कर सकते हैं? ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। ये कह रहे हैं कि ऑल एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वही सेम एलिमेंट हमारे लिविंग टिश्यू में भी पाए जाते हैं। आगे, हाउएवर अ क्लोजर एग्जामिनेशन reveals that the relative abundance, ठीक है, of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism that in earth crust। तो भाई ये बस कहने का इसका मतलब है कि ऑल द एलिमेंट्स जो अपने ऊपर पड़े, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो भी हैं, वो अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं एंड लिविंग बॉडी में भी पाए जाते हैं सेम। अब ये कह रहा है कि कैसे आप एग्जामिन करोगे, कैसे बताओगे हमको कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे में पाई जा रही हैं, ये सारे एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में भी पाए जा रहे हैं एंड उसके साथ साथ लिविंग बॉडी में भी पाए जा रहे हैं। तो जो अभी मैंने ये आपको पार्ट बताया, ये इसी के लिए ही बताया गया है कि क्या क्या पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में एंड क्या क्या पाया जाता है लिविंग बॉडी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी एनसीईआरटी है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इतना पार्ट मैंने आपको अभी समझाया है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपाउंड, ये टॉपिक पढ़ाया था अभी मैंने। तो अभी देखिए, वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है कि अभी मैंने पूछा है ऊपर वाले पैराग्राफ में कि कौन कौन से कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हाउ डज नॉट गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, क्या कैसे आप ये आंसर फाउंड करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया है तो हम फाउंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। हम क्या करेंगे, केमिकल एनालिसिस को क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हम कोई भी लिविंग टिश्यू को ले सकते हैं, या फिर तो हम प्लांट का ले लें या फिर हम एनिमल का ले लें। तो प्लांट में कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं और हमने एनिमल में लिवर का हमने क्या लिया है, पीस। हमने नहीं, मतलब एनसीईआरटी माता ने लिया है तो भाई वही लेंगे। ठीक है, तो लिवर का पीस लिया है एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3CCOOH। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, यूजिंग अ मोटर एंड अ पेस्टल, वही है कि इसके साथ हम इसको ग्राइंड कर देंगे। बी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, हमें क्या मिलेगी, वो चटनी मिल जाएगी, है ना, जैसे हम ग्राइंड करते हैं ना प्याज और लहसुन को, तो चटनी मिल जाती है। आगे, इफ़ वी वर टू स्ट्रेन दैट थ्रो चीज क्लॉथ और कॉटन, जो छलनी है ना उसका नाम है ये, तो इसको याद रखना कि कॉटन या फिर चीज क्लॉथ लेते हैं। बी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन। अब हमें क्या मिलते हैं, टू फ्रैक्शन मिलते हैं। क्या मिलता है, पहला वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या था, जो एसिड सॉल्युबल पूल था। ठीक है, और मोर
टेक्निकली, ठीक है, द एसिड सॉल्युबल पूल, जो मैंने अभी आपको बताया कि फिल्ट्रेट क्या था, एसिड सॉल्युबल पूल, एंड द सेकंड इज रिटर्नटेट और द एसिड इनसॉल्युबल पूल। भाई जो एसिड में नहीं घुला वो नीचे नहीं गया और जो ऊपर ही रह गया, ठीक है। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। अब इसमें मैंने जो आपको बताया कि साइंटिस्ट ने क्या खोजा, साइंटिस्ट ने बताया कि एसिड जो सॉल्युबल पूल है ना उसमें थाउजेंड्स ऑफ क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब देखिए फिर से आ जाते हैं एक बार मेरे नोट्स जो मैंने आपको समझाने के लिए बनाए। हमने लिविंग टिश्यू लिया, वेजिटेटिव सेल का एंड पीस ऑफ लिवर, इनमें से कुछ भी लिया, हमने ग्राइंड किया, किसके साथ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड किया। एंड यहाँ पर क्या लिया था हमने, कॉटन, ठीक है, ये जो चलनी थी ना उसको कॉटन बोल सकते हैं या फिर चीज़ क्लॉथ बोल सकते हैं, ठीक है, ये लिया, इसमें छाना हमने और जो ऊपर बच गया उसको बोल दिया हमने रिटर्न डेट। इसको ये कहाँ पहुँचा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में, जो एसिड में नहीं घुला। आगे फिल्ट्रेट, इसमें एसिड सॉल्युबल पूल में ये घुल गया इसलिए नीचे पहुंच गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें कितने पाए गए, थाउजेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए गए। तो मैंने विद एनसीईआरटी आपको पढ़ाया है। एंड आपको अगर एनसीईआरटी की कोई भी लाइन में कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं। एंड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है इतने पार्ट में तो मैं हर क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी, ठीक है। एंड कल से ऐसा कर सकते हैं कि हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ करा दें, ठीक है, इस लेक्चर में, यानी छोटे छोटे पार्ट में हम आपको नोट्स से भी समझाएंगे, नोट्स बनाकर, एंड एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इतने पार्ट की करा दिया करेंगे। तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ 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 आप उससे पूछ सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड सपोर्ट करना मुझे, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो थी, ठीक है। अगर आपको इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम होती है कि आप कुछ भी मुझसे इंक्रीज़ कराना चाहते हो तो प्लीज़ मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। आपको मैं अच्छी से अच्छी एंड बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो 1% भी तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम नई